गुड इवनिंग, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड वोलाटिलिटी के हिसाब से स्टॉक का लेवल कितना इम्पोर्टेंट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, उसका एक लर्निंग वीडियो होगा। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। इस वीडियो के माध्यम से जिस भी स्टॉक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, खरीदने बेचने का सलाह नहीं है। ये एक कंप्लीट लर्निंग एजुकेशनल वीडियो है कि किस तरीके से वोलाटिलिटी का लेवल काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो उसी एनालिसिस के लिए मैंने एक स्टॉक सिलेक्शन किया है। स्टॉक का नाम है जेके पेपर। इस जेके पेपर के स्टॉक में खरीदने बेचने का बिल्कुल भी सलाह नहीं है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि अगर डेली वोलाटिलिटी एवरी डे के क्लोजिंग बेसिस पे निकाला जाता है, ये आपके इंट्राडे लेवल में काम आता है। कि जैसे कि ये स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 13 दिसंबर का था, उसके बेसिस पे ये ब्रेकआउट लेवल, ये जो ग्रीन कलर का लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर होना चाहिए। अगर होता है तो ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो रेड कलर का जो दिख रहा है। उसी तरीके से अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो ये टारगेट 1 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो इसका इम्पोर्टेंट ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ से ये लेवल टूटने के बाद, ये ग्रीन लेवल टूटने के बाद और फर्दर डाउन साइड जा सकता है। इसी तरीके से ये ग्रीन रेड का यहाँ पे हमने वीकली एनालिसिस में और मंथली वोलाटिलिटी में सेम इस टारगेट 1, टारगेट 4 और टारगेट 5 किस तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वो हमने यहाँ पे डेली वोलाटिलिटी के बेस पे ही इसको भी रेट करेंगे। अब रही बात कि अगर कोई सी स्टॉक का मंथली ब्रेकआउट हो चुका है वोलाटिलिटी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वीकली ब्रेकआउट ढूंढ करके उसमें एक तेज़ी का मोमेंटम आने के चांसेस रहता है। अगर वो मंथली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और मंथली ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, तो उस केस में ये कहीं ना कहीं डाउन साइड को भी प्रोटेक्ट करेगा और अप साइड का भी प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स कि कंसोलिडेशन देखे जाने की संभावनाएं होती है। तो अब हम मंथली ब्रेकआउट देखेंगे जेके पेपर का। 465 रुपीज़ का क्लोजिंग हुआ था 2 दिसंबर का, और उसी दिन अगर आप वीकली लेवल देखेंगे, मंथली हाई देखेंगे, इस मंथ का हाई भी जो था 12 दिसंबर को ही 9 दिसंबर को इसने 490 का हाई लगाता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। मीन्स कि ये जो लेवल है टारगेट 1, जो मेजर ब्रेकआउट लेवल था मंथली, इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है अपसाइड के लिए। मीन्स कि मंथली ब्रेकआउट लेवल जो था एक तरीके से 484 क्लोजिंग बेसिस पे और मेजर रेजिस्टेंस 495 था, इसको ब्रेक नहीं किया। और ये उस दिन का क्लोज जो प्राइस है 2 दिसंबर, पहला ट्रेडिंग सेशन दिसंबर महीने का, उस दिन का ये क्लोजिंग प्राइस आ गया था 465। तो 420 रुपीज़ के लो लेवल से ये उस 9 दिसंबर तक ये ऊपर की तरफ 465 490 की तरफ गया, रेजिस्टेंस फेस किया 495 का, और नीचे कहीं ना कहीं ये जो डाउन साइड का लेवल था वो कहीं ना कहीं अब प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड मीन्स कि अब ऊपर निकल चुका है, अपसाइड के पास भी नहीं आया लेकिन अपसाइड की तरफ गया, लेकिन डाउन साइड के ब्रेकडाउन लेवल को नहीं ब्रेक किया, इसके ऊपर निकल गया, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। मीन्स कि दिसंबर महीने के लिए 447 और 436 इस स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सपोर्ट का काम करेगा। ये मंथली वोलाटिलिटी का लर्निंग है। इस स्टॉक का आगे जा कर के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो आपके टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करता है, लेकिन एज फॉर वोलाटिलिटी इस लेवल के अनुसार, इस लर्निंग के अनुसार 447 के ऊपर निकल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे महीने ये इस लेवल को सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो इसका कमाल देखिए, जो कल एक अच्छा खासा डाउन साइड देखा गया, उसमें कल का जो लो है, इस स्टॉक का जो लो है 12 रुपये नीचे बंद हुआ है, लेकिन कल का जो लो है 452 का, तो 452 कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के लेवल 447 448 को प्रोटेक्ट ये लेवल कर रहा था, इसीलिए 442 के आसपास ये सपोर्ट का काम किया, और यहाँ से ये एक रेंज में
देखे जाने की संभावनाएं हैं। अप साइड में जैसे कि नीचे सपोर्ट का काम किया तो उसी तरीके से अप साइड में 483 का एक सपोर्ट करेगा। तो ये ब्रॉडर मंथली वोलेटिलिटी आपके ब्रॉडर रेंज को आइडेंटिफाई कर देता है इस महीने के लिए। अब इसी का मदद लेकर के हम वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करेंगे। तो एवरी वीक फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पे एवरी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का एक वीकली वोलेटिलिटी इसी तौर पे काम करने की कोशिश करता है। तो ब्रॉडर रेंज हमारा डाउन साइड का लेवल, प्रोटेक्टेड लेवल जो है 447 436, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो वोलेटिलिटी के हिसाब से आप देखें, वीकली वोलेटिलिटी के हिसाब से आप देखेंगे 441, ये वीकली ब्रेकडाउन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इस वीक में डाउन साइड नहीं आएगा। और 463 या 468 एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जैसे टूटेगा 463 या 468, तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए इस हफ्ते का ये जो रेड कलर दिख रहा है 482, और ये जो दिख रहा है अपसाइड का 484, ये कहीं ना कहीं दोनों लेवल एक तरीके से रेजिस्टेंस मीन्स कि मंथली का रेजिस्टेंस वीकली के टारगेट 4 के रेजिस्टेंस को मैनेज करेगा। तो ये सिंपल सा एक स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी के हिसाब से वीकली एंड मंथली को कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमने लर्निंग वीडियो दिया। इस टेक्निकल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, लर्निंग किसी को चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर दिखेगा। सेकंड थिंग, अब हम बात करेंगे डेली वोलेटिलिटी। अब जैसे कि मंथली अगर वीकली ब्रेकआउट होना है या ब्रेकडाउन होना है तो आने वाले एवरी डे के क्लोजिंग के बेसिस पे नेक्स्ट डे का लेवल हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये जो है 460 का लेवल अगर ऊपर की तरफ कटता है तो ये हमारा एक तरीके से 463 या 468 तक एक रेंज में आने की कोशिश करेगा। और आप देख रहे हैं जो टारगेट 1 है वही हमारा मंडे के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेजर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। मीन्स कि इसके ऊपर चलेगा तो ग्रीन सिग्नल चालू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फिर अगला लेवल जो है आपका 483। तो ये सिंपल सा एक स्टॉक को लेकर के हमने एक मंथली और वीकली और डेली वोलेटिलिटी के मदद से कैसे लेवल निकाल के आप ट्रेड कर सकते हैं उसका मैंने एक एजुकेशनल लर्निंग वीडियो यहाँ पे बनाया है। किसी को इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो ये आपका अपना कॉल होगा, ना कि हमारा, क्योंकि हमने एक एजुकेशनल पर्पस से इस स्टॉक का चयन किया था एज फॉर टेक्निकल एंड लेवल एनालिसिस लर्निंग वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।